दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी एक्ट्रेस की जो अक्सर फिल्मों में या तो डॉन की गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आती हैं, बैम के रोल में नजर आती हैं, या तो ये कोई आइटम नंबर करती नजर आती हैं, या फिर अपनी अदाओं से हीरो को अपनी हुस्न के जाल में ले जाती हुई नजर आती हैं, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मात्र 10 सेकंड के रोल से की थी और वहां से शुरुआत करके आज उन्हें इंडस्ट्री में काम करते हुए 35 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं और इसी दौरान वो कई बैड फिल्मों का भी हिस्सा रह चुकी हैं, जैसे कि अग्निपथ, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें और राजा हिंदुस्तानी। ये एक्ट्रेस और इन दिनों तो ये टीवी के सबसे टॉप शो में हंसती हुई नजर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्चना पूरन सिंह के बारे में। आज की इस वीडियो में हम अर्चना पूरन सिंह की लाइफ और करियर से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आपको पता होगी। अर्चना पूरन सिंह का जन्म एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई देहरादून में ही पूरी की। इनके पिता एक वकील हैं और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने दिल्ली लेडी श्री राम कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और कॉलेज टाइम में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये आगे जाकर मॉडलिंग में भी ट्राई करेंगी, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी। साथ ही इनके फ्रेंड्स भी इन्हें यही सजेस्ट किया करते थे। यही कारण था कि अर्चना पूरन सिंह दिल्ली से मुंबई आ गई। इसी दौरान साल 1982 में एक फिल्म आई थी, निखा। इस फिल्म का गाना था सुना रहा है ये समा। इस गाने में अर्चना पूरन सिंह 10 सेकंड के रोल के लिए नजर आई थी। वो एक शॉप में ही सेल्स गर्ल का काम करती हैं। अपनी मॉडलिंग के शुरुआती समय में अर्चना पूरन सिंह कई प्रिंट्स एड्स का हिस्सा रही हैं। इसी दौरान उन्होंने एक पेंडेंट का एड भी किया था, जो एड काफी पॉपुलर भी हुआ था और इस एड को बना रहे थे जलाल आगा। और इस एड में उन्होंने जब अर्चना पूरन सिंह को काम करते हुए देखा तो तभी से फैसला कर लिया कि आगे उनके पास कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो वो उसमें अर्चना पूरन सिंह को ही कास्ट करेंगे। तो इसी तरह से अर्चना पूरन सिंह की कास्टिंग हुई मिस्टर या मिस टीवी सीरीज में। लेकिन इस टीवी सीरियल की प्लानिंग और बनते बनते इसे इतना ज्यादा टाइम लग गया कि तब तक अर्चना पूरन सिंह ऑलरेडी फिल्मों में काम कर चुकी थी। जी हाँ, वो बॉलीवुड में एंट्री मारने से पहले आदित्य पंचोली के साथ एक शॉर्ट फिल्म में नजर आई थी। ये फिल्म एक बोल्ड फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था अभिषेक। और तभी जलाल आगा के क्रू से अर्चना पूरन सिंह की मुलाकात हुई पंकज परासर से। पंकज परासर उस दौरान एक फिल्म बना रहे थे जिस फिल्म के लीड हीरो थे नसीरुद्दीन शाह, जो इस फिल्म के लिए फाइनल हो चुके थे। और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी डिम्पल कबाड़िया। लेकिन डिम्पल कबाड़िया ने एंड में इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। तब पंकज परासर ने ये फिल्म अर्चना पूरन सिंह को ऑफर की और ये फिल्म फाइनली अर्चना पूरन सिंह को मिल गई और ये इनकी बॉलीवुड में पहली फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था जलवा। इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह काफी बोल्ड किरदार करते नजर आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिजल्ट भी दिया था। लेकिन अर्चना पूरन सिंह को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जिस पॉपुलैरिटी की उन्हें तलाश थी, यानी कि वो बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बनना चाहती थी। लेकिन इस फिल्म ने उनके लिए वो काम नहीं किया और इस फिल्म के बाद अर्चना पूरन सिंह को वैसे रोल्स नहीं मिले जैसे वो चाहती थी। उन्हें भी और सी ग्रेड के रोल्स मिल रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो बोल्ड रोल तो करेंगी लेकिन बड़े बैनर्स के लिए। तो इस तरह से अर्चना पूरन सिंह को बॉलीवुड की फिल्मों में बड़े स्टार्स के साथ छोटे मोटे ही सही लेकिन सपोर्टिंग रोल्स मिल रहे थे। तो इसी दौरान अपने एक फ्रेंड के घर वह पार्टी में गई और उस पार्टी में उन्हें पास में ही रखी एक मैगजीन दिखी और वो उस मैगजीन को पढ़ने लगी। तभी एक लड़का आता है और उनके बिना ही पूछे उनके हाथ से वो मैगजीन छीन लेता है। उस मैगजीन को छीनने के बाद उस लड़के को रियलाइज होता है कि जिसके हाथ से उसने वो मैगजीन छीनी है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आ गया है। और रात चलती रही और ये लड़का था परमीत सेठी। ये थी पहली मुलाकात अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी की, जिस वक्त ये दोनों मिले थे। उस समय अर्चना पूरन सिंह ऑलरेडी एक स्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस थी। साथ ही अगर परमीत सेठी की बात करें तो वो एक स्ट्रगलर थे और अगर अर्चना पूरन सिंह की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके पास का तो था, लेकिन पर्सनल लाइफ में स्पेशली प्यार के मामले में एक बार धोखा खा चुकी थी। जी हाँ, इससे पहले अर्चना पूरन सिंह की शादी हो चुकी थी, लेकिन उस शादी में कई बार उनके अपने पति से बहुत ही ज्यादा झगड़े हुआ करते थे और बहुत ही वायलेंस रिलेशनशिप हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया और उस शादी से जो ठोकर लगी थी उनसे उनका माइंडसेट ऐसा हो गया था कि उनके हिसाब से सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं। इसलिए जब परमीत सेठी ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहा तो उन्होंने परमीत सेठी से हमेशा ही दूरी बनाई रखी। लेकिन धीरे धीरे परमीत सेठी की बातों से ऐसा लगने लगा कि वो वाकई में अर्चना पूरन सिंह को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और उनके बिना नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन अर्चना ऑलरेडी धोखा खा चुकी थी, इसलिए वो इस बार फंसना नहीं चाहती थी। उन्होंने परमीत सेठी को हाँ तो किया, लेकिन उनसे शादी नहीं की। ये दोनों एक साथ लिव इन में चले गए। जिस वक्त अर्चना और परमीत लिव इन में रहा करते थे तब मीडिया ने इनके लिए काफी खबरें छापी, क्योंकि आज के टाइम में लिव इन भले ही
कॉमन बात हो, लेकिन उस टाइम के लिए लिव इन एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन हुआ करता था। इसलिए काफी लोगों ने और मीडिया ने इन्हें क्रिटिसाइज भी किया। इनकी उम्र को भी लेकर काफी बातें हुई, क्योंकि अर्चना पूरन सिंह परमित सेठी से 7 साल बड़ी थी। दुनिया ने भले इनके रिश्ते के बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया तो तब से इन दोनों की लाइफ में और इनके करियर में इन दोनों को खुशियां ही मिली थी। जी हाँ, अर्चना पूरन सिंह जो अच्छे रोल्स का इंतजार कर रही थी, यही वो टाइम था जब उन्होंने बड़े बड़े एक्टर के साथ फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान वो अमिताभ बच्चन के साथ अग्निपथ में कांचा चीना की गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आई। अर्चना पूरन सिंह ने सनी देओल के साथ एक फिल्म की और इस फिल्म में उनके कैरेक्टर और उनके कुछ सीन्स को बहुत ही ज्यादा चर्चा मिली। इस फिल्म में न सिर्फ उन्होंने एक बोल्ड रोल किया था, बल्कि सनी देओल के साथ एक सेंसुअल लिप लॉक करते हुए नजर आई थी। ये फिल्म थी आग का गोला, और बास फिल्म में उन्होंने गोविंदा के साथ एक सॉन्ग भी किया था। इस सॉन्ग में भी उनके काफी बोल्ड सीन्स थे। अर्चना पूरन सिंह बोल्ड सीन के मामले में बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थी। वो छोटे किरदार कर रही थी, लेकिन वो छोटे छोटे किरदार भी बड़े बैनर्स के थे, और यही उनकी करियर की सबसे अच्छी बात थी। करियर जब ट्रैक पर आने लगा तो वो अच्छा कमाने लगी, और परमित के साथ भी इनकी लाइफ अच्छी बीत रही थी। तब साल 1992 में उन्होंने परमित सेठी के साथ शादी कर ली। अपनी शादी को याद करते हुए अर्चना पूरन सिंह ने अपनी शादी वाला किस्सा शेयर किया। उन्होंने खुद अपनी एक इंटरव्यू में बताया कि शादी की एक रात पहले परमित सेठी को एक बड़ा असाइनमेंट मिला था। ये एक टीवी सीरियल था और वो छोटे स्क्रीन पर डेब्यू करने जा रहे थे। ये उनके लिए एक खास दिन था, इसीलिए इसी दिन उन्होंने अर्चना पूरन सिंह को भी प्रपोज कर लिया था, और प्रपोज करते ही अर्चना पूरन सिंह ने हाँ कह दिया और इन दोनों ने उसी रात शादी कर ली। रातों रात पंडित को बुलाया गया और उन्होंने अपने 7 बंगलोज वाले फ्लैट की बिल्डिंग की छत पर जाकर शादी कर ली, और इस दौरान पंडित के अलावा उनके 2 और फ्रेंड्स मौजूद थे। ये शादी एक सीक्रेट शादी थी, क्योंकि परमित के पेरेंट्स इनकी शादी के खिलाफ थे। एक तो अर्चना पूरन सिंह ऑलरेडी डिवोर्सी थी और दूसरा वो परमित से बड़ी थी। अर्चना पूरन सिंह को रोल्स तो मिल रहे थे, लेकिन वो रोल्स वही थे जो अब तक कर रही थी, और इन्हें अपनी इमेज चेंज करनी थी। वो इन बोल्ड सीन्स से कहीं न कहीं परेशान हो रही थी। इसी दौरान 1994 में उनकी एक और फिल्म आई। ये फिल्म थी रात के गुनाह। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे शेखर सुमन, और इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह ने रेशमा इंस्पेक्टर का रोल निभाया था। ये फिल्म एक बी ग्रेड फिल्म थी, और अपने करियर के इस पॉइंट पर जब अर्चना पूरन सिंह ने ये फिल्म की तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया अब बहुत हो गया, या तो वो फिल्मों में अच्छे किरदार ही करेंगी या फिर वो अब कुछ और ही करेंगी। इसी दौरान अर्चना पूरन सिंह ने टीवी पे काम करना शुरू कर दिया। 93 में वो नजर आई। वहाँ का सीन है इसके बाद टीवी सीरियल श्रीमान श्रीमती, अनसेंसर, अर्चना टाकीज, ये वो शोज थे जिसमें अर्चना पूरन सिंह ने छोटे पर्दे पर काम किया था और अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बटोर ली थी। साल 1996 में अर्चना पूरन सिंह एक ऐसी फिल्म का हिस्सा रही जो फिल्म उनके करियर में एक माइलस्टोन साबित हुई। उनके कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया, और उस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह एक अलग ही रूप में नजर आई थी। वो एक पैम्प के किरदार में नजर आई थी, और जिस तरह से उन्होंने उस किरदार को निभाया था, वाकई में उन्होंने प्रूव कर दिया था कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। जी हाँ, ये फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। हालांकि अर्चना पूरन सिंह इस फिल्म के दौरान प्रेग्नेंट थी, लेकिन ऐसा कहीं भी इस फिल्म में लगा नहीं। इस फिल्म में उन्होंने करिश्मा की स्टेप मॉम का किरदार निभाया था, और वाकई में उनके इस किरदार को देखकर डर लग गया था। 1997 में वो सुनील शेट्टी के साथ फिल्म जज और मुजरिम में एक आइटम सॉन्ग में नजर आई थी, लेकिन ये फिल्म डिले रिलीज थी। ये फिल्म अर्चना पूरन सिंह ने उन दिनों ही कर ली थी जब वो आइटम नंबर्स में काम किया करती थी। अब अगर अर्चना पूरन सिंह बॉलीवुड में काम चाहती थी तो वो कुछ फिल्में चाहती थी, नहीं तो वो अपनी टीवी के काम से ही खुश थी, और उनकी फैमिली तो थी ही। इसी दौरान 1998 में वो हमें एक फिल्म में वो एक हॉट एंड सेक्सी टीचर के रूप में नजर आई, मिस ब्रिगेजा। जी हाँ, ये फिल्म थी कुछ कुछ होता है, और इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह ने एक बार फिर से अपनी पिछली इमेज को तोड़ा था, यानी कि राजा हिंदुस्तानी में एक निगेटिव इमेज थी और यहाँ पर वो एक सेंसुअस टीचर का रोल प्ले कर रही थी। अर्चना पूरन सिंह का ये रोल भी काफी पॉपुलर हुआ था, और फाइनली करण जौहर की धर्म प्रोडक्शन की इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह भी एक लिस्टर एक्ट्रेस का हिस्सा बन चुकी थी। जी हाँ, धर्मा के बाद उन्होंने यश राज के बैनर की फिल्म मोहब्बतें में काम किया, और इस फिल्म में वो एक कॉमेडी किरदार करते नजर आई। ये वो टाइम था जब अर्चना पूरन सिंह एक बार फिर से अपने करियर में कुछ बदलाव ला रही थी, अपनी इमेज को चेंज कर रही थी। वो कॉमेडी की तरफ रुख कर रही थी, और उनकी कॉमेडी हमें बेहद पसंद आई। फिल्म मस्ती में इनके बाद अर्चना पूरन सिंह हमें कॉमेडी किरदारों में ही ज्यादा नजर आई, जिसमें ओए लकी लकी ओए, मेरे बाप पहले आप, दे दनादन फिल्म वो ये फिल्म थी जिसमें अर्चना पूरन सिंह के कैरेक्टर को काफी पसंद किया गया। वो फिल्म में तो कम किरदार कर रही थी, लेकिन टीवी पर भी वो काफी काम कर रही थी। इसी दौरान अर्चना पूरन सिंह जो
फिल्मों में काम कर चुकी थी, वो हमें टीवी एक रियलिटी शो में एज आ कंटेस्टेंट नजर आई। ये शो था झलक दिखला जा। इसमें वो परमीर सेट्टी के साथ डांस करती नजर आई थी और कमासिया करते हुए अर्चना पूरन सिंह ने फिल्मों में अपने लिए जगह बना ली थी। साथ ही इसके थ्रू उन्हें टीवी पर भी एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया था। जी हाँ, ये वो टाइम था जब टीवी पर स्टैंड अप कॉमेडी शोज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे और इस शोज में कॉमेडी के साथ साथ कंटेस्टेंट जजेस की भी जरूरत थी। तो जजेस की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर अर्चना पूरन सिंह की एंट्री हुई कॉमेडी सर्कस ने और यहाँ पर उनका काम किया था। जो कॉमेडियंस है उनके परफॉर्मेंस का रिव्यू करने के साथ ही जोर जोर से हंसना और अर्चना पूरन सिंह के लिए इन शोज का हिस्सा बनना बहुत ही ज्यादा लकी रहा, क्योंकि ये शोज टीवी पर बहुत लोकप्रिय हो रहे थे और इन शोज के थ्रू अर्चना पूरन सिंह और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। इस दौरान वो हमें बोल बच्चन और किक जैसी फिल्मों में भी नजर आई और अब अर्चना पूरन सिंह हमारी इंडस्ट्री में जो कॉमेडियन का ग्रुप है उसका एक अहम हिस्सा है और वो अभी कपिल शर्मा शो जो टीवी पर टॉप टीआरपी में हमेशा नंबर 1 पर रहता है, उस शो में एज आ जज काम कर रही हैं। अर्चना पूरन सिंह खुद मानती हैं कि फिल्मों से ज्यादा सक्सेस उन्हें टीवी ने दी, वरना अगर वो फिल्मों में होती तो शायद वो अब तक चली गई होती। दोस्तों, अर्चना पूरन सिंह ने कभी भी काम में छोटा या बड़ा नहीं देखा, बस काम को काम समझ के किया। शायद ही यही कारण था कि इंडस्ट्री में जहां उनकी टाइम की एक्ट्रेस कब आई कब गई पता ही नहीं चला, उनमें एक अर्चना पूरन सिंह थी जो हमें साल 1982 में नजर आई थी, वो भी एक छोटे से 10 सेकंड के रोल में, और वो आज अर्चना पूरन सिंह टीवी के एक टॉप शो का हिस्सा है। अर्चना पूरन सिंह को इंडस्ट्री में काम करते हुए 35 से 40 साल हो गए हैं और वो अब अपना काम ही करती है और उनका एक मड आइलैंड में उनका एक खुद का बंगलो भी है जहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ रहा करती हैं और साथ ही उनके 2 बेटे भी हैं जो अब काफी बड़े हो चुके हैं और जल्द ही वो इंडस्ट्री का हिस्सा भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस बायोग्राफी में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको अर्चना पूरन सिंह की ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही बायोग्राफी में, तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी लोगों को गुड बाय।